कोशिश यही है जी, मामला ऐसा है जिसके ऊपर कम से कम एक थोड़ा सा कंसेंसस बन सके, कम से कम कैपिटल टॉक के अंदर बन सके। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी तफसील से बताया और उन्होंने कुछ बातों की निशानदेही की। फ़ारूक हबीब साहब ज़रा जवाब दे दें डॉक्टर साहब को। और दूसरी बात ये, एक बात वो गिला भी कर रहे हैं ना कि जब आप किसी को एजेंट भी बना देंगे और वैसे भी आपकी तरफ से कहा जाता है वो आप कैसे बात करें? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर कुछ चीज़ें ये है कि ये नहीं कोई कहता कि PMLN की पता नहीं लीडरशिप ने ट्वीट्स कर दी। अगर किसी एक सेगमेंट्स की तरफ से हुई, और जो कल बात हो रही थी जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की है, उसमें हम सबको सेंसिटाइज होना है और ज़िम्मेदारी का हमें सबूत देना है। अगर कोई किसी जगह के ऊपर को कर रहा है, कोई उन अकाउंट्स से कर रहा है जिस अकाउंट्स पे शायद उसकी डेप्थ का नॉलेज ना हो और उससे मुल्क की जो कौमी सलामती है या मुल्क हमारा कौमी बयानिया नैरेटिव है उसको नुकसान पहुँचता है, और किसी प्रोपेगेंडे का, किसी फेक न्यूज़ का आप सोचे बगैर हिस्सा बन जाते हैं, तो उसको बजाय बुरा मनाने के उसको आप स्टडी करें, उसका आप एनालिसिस करें। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने वो सारा वर्क करके, डेटा निकाल के, एनालिसिस करके हर चीज सामने रख दी। नहीं, बट वो कहते हैं हमारा नाम लेंगे, फलानी पार्टी का नाम लेंगे, तो फिर हमसे क्या बात करेंगे? देखें, को पार्टी का एज ए होल का है कि को पार्टी जो है ये काम कर रही है, ये बात नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि वो डेटा भी इनको शेयर कर देंगे, वो अकाउंट्स भी इनको शेयर कर देंगे। अच्छा, उनका सदेबाब यकीनन डॉक्टर साहब जो है वो खुद कर लेंगे। दूसरी बुनियादी वजह जो है, आप ये नहीं कह सकते, देखें जब गवर्नमेंट्स आती हैं, लीडरशिप चेंज होती है, पॉलिसी शिफ्ट आता है उस हवाले से। ठीक है, आप ये नहीं कह सकता। मुझे ये बताएं, सदर ट्रंप है, जाते जाते आखिरी ट्वीट वो क्या करके गए थे? उन्होंने कहा था मैं तो वो सदर आया हूँ जिसमें कोई नई जंग जो है वो नहीं शुरू की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर मामला ये है कि आप कहें वर्ल्ड कप जीत गया है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब गए, प्राइम मिनिस्टर साहब का वहाँ पर उन्होंने अच्छा वेलकम किया, उनकी मुलाकातें हुई, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया है। हमें क्या वो लोग रहे हैं, वो कहते हैं फायदा क्या हुआ? नहीं, आप जरा सुन लें, जरा हौसले से सुन लें ना, मैंने बड़ी बातें सुनी। हमें क्या वो लोग रहे हैं कि जिनके दौर के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर बढ़ रहा था उस 5 साल दौरे हुकूमत में, वहाँ सफारत खाने खोले जा रहे थे, वहाँ उनको पैसे दिए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के हवाले से। और वो मोदी दिल्ली से लाहौर रायवंड शादी शिरकत करने नहीं आया था, वो अफगानिस्तान वापसी पे शादी शिरकत करने आया था। वो वहां पर पाकिस्तान के लिए कोई फूल बिछा के नहीं आया था, कांटे बिछा के आया था। दूसरी बात जो CPAC के हवाले से आप करते हैं, CPAC जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, वो कौमी मंसूबा है, उसको ना तो मैं अंडू कर सकता हूं, ना कोई आप अंडू कर सकते हैं। और लिहाजा कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी CPAC को लेके चाइना पार्टनरशिप के हवाले से कभी कोई बात नहीं की। आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। नहीं, मैं रज़ाक दाऊद साहब को याद है, सुन ले। नहीं, वो मैंने तो नहीं कहा था ना, रज़ाक दाऊद साहब ने कहा था ना, विजिट करने हैं सारे। वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट के अंदर। You were 3 months in the government and you said that, आपकी गवर्नमेंट ने कहा। सर सुन लें, वो और कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें, अगर आप एज ए होल CPAC को कहें, हाँ हमने CPAC के अंदर उनसे बातचीत की है। CPAC का पहले फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर था, अब हम सोशल सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमने FTA रिवाइज करा है। बिल्कुल ठीक है, 368 आइटम्स के ऊपर लेकर अगर ये इतना ही सिंपल होता तो फिर चीफ को जाकर उनको उनकी मामलात दुरुस्त करने पड़ते। देखें, ये कहानियां होती हैं कि फलाना चला गया, फलाना चला गया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। और इसके अलावा ड्रोन अटैक्स होते थे, आज उस वक्त क्यों नहीं किसी वजीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट? क्या वो फोर्स ही नहीं कर सकते थे? बिल्कुल ठीक। क्या उनकी नजर में नजर नहीं आ रहा था हालात क्या होने जा रहे हैं? 2017 में आप तो शादियाना बजा रहे थे। मसला ये है कि आज का जो वजीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसिस्टेंट स्टांस है। आज आप उनकी सदर ओबामा को खुला खत लिखा था उन्होंने इस हवाले से 2011 में कि आप इंक्लूसिव डायलॉग करें। आज ये कहते हैं कि जो काम हम कह रहे थे अमेरिका ने किया, कतर के अंदर जो डायलॉग शुरू किया, डायलॉग पे भी हम बात करें। आप दूसरे मुल्कों को छोड़ दें, ये ऑपोजिशन बैठी हुई है, 2 बड़ी जमातें, इनके साथ एक इंक्लूसिव डायलॉग करें। सारे डायलॉग्स अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर पैटी इश्यूज को, हम पर्सनल इश्यूज को कौमी सलामती के इश्यूज के साथ लिंक ना किया करें। बुनियादी वजह हमें ये कहते हैं जी फलाने के साथ ताल्लुकात हो गए, फलाने के साथ खराब हो गए। भाई आपका UAE का जो सरबराह है, जो उनका वजीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आया, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब की लीडरशिप है, वो 10 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान ने जो है वो अभी क्या डॉक्टर साहब ने गिला किया, आप उसका जवाब मजीद ये देने के लिए हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी इस वजह से है क्योंकि उन्होंने
इस तरह पेश किया कि जिनके दौर में कोई प्रॉपर वजीर खारजा भी कोई नहीं था। अच्छा, अब बुनियादी एक बात फारूक साहब, अब आ जाए एजेंडे पे। सिचुएशन है, अब सर आप सिचुएशन है एजेंडे पे वो आते ये हैं ना सर, अब सिचुएशन है सर एजेंडे पे आए ना सर, जिसपे मैंने मैं जनाब नु एजेंडे पे आ रहे थे, तुसी ते स्कोर सेटल कीता डॉक्टर साहब। बड़ी पॉजिटिव नोट पे बात शुरू की थी, चूंकि उन्होंने शायद जो है वो कहते हैं प्लेइंग विद द गैलरीज, इस इशू के ऊपर भी वो चाह रहे थे कि बात करें। व्हाई डिड यू प्ले टू द गैलरी सर? लेकिन सिर्फ बुनियादी आपको जाते जाते एक चीज बताऊं कि $2 ट्रिलियन जो यूएस ने, उनके इत्तेहादियों ने वहां पे खर्च किए हैं, आज अफगानिस्तान की लीडरशिप को ये जवाब देना चाहिए कि जिनकी 3 लाख की अफगान आर्मी है, 70,000 तालिबान है, एयरफोर्स इनके पास है, $2 ट्रिलियन वहां पे लगे हैं, वो पैसा कहां पे गया? 10 सूबों के ऊपर तालिबान जो है वो बिल्कुल 11 हो गए।